हाय दिस सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक्स। आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे प्यार के ऊपर देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस ये देखे होंगे कि हाउ अ मैन लव्स अ गर्ल। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई गोना बी टेलिंग ऑल द गाइज आउट देयर दैट तुम्हें किस लड़की के साथ रहना चाहिए, किस लड़की को डेट करना चाहिए एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड बहुत साल हो चुके हो, अगर तुम सोच हो कि तुम्हें शादी करनी है तो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो दैट विद whom you should marry। एंड अगर तुम किसी लड़की के साथ हो तो एक्चुअल में उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें होंगी जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, दैट मीन्स दैट डैम श्योर शी इज द प्रिंसेस दैट यू शुड मैरी एंड आई विल बी हैप्पी दैट अ गाय विल मैरी दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो पहली बात तो जो वो बॉन्ड होगा ना वो इतना ज्यादा प्रेशियस होगा कि वो तुम्हें वो सारा टाइम देगी, हमेशा उसके पास वो टॉपिक्स होंगे तुमसे बात करने के लिए एंड व्हेनेवर शी विल कॉल यू ना तो इतना ज्यादा स्पेशल कॉल्स होने वाली है तुम्हारे बीच में। सो जब भी वो तुम्हें कॉल करेगी ना वो उतने इंटरेस्ट के साथ कॉल करेगी, उतने हक जमा के कॉल करेगी दैट शी विल फील दैट ही इज द ओनली गाय जिससे मैं वो सारी बातें कर सकती हूँ। बिकॉज लड़कियों के अंदर वो आदत होती है कि दिन भर चाहे वो कुछ करें या चाहे वो कुछ ना करें बट उन्हें हर वो मिनट, हर वो सेकेंड और हर वो घंटे में उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो जरूर शेयर करती हैं और ये बड़ा ब्यूटीफुल सी चीज़ है। बिकॉज अगर वो आपसे बात करके ही कॉल रख के गई है और आगे जाके अगर वो कोई चीज़ उससे गिर गई है घर में तो वो भी कहीं ना कहीं अगली कॉल पे वो आपको सारी बातें सुननी पड़ेंगी दैट ये कैसे हो गया। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जो एक लड़का जब सुनता है ना तो उसे बड़ा स्पेशल लगता है बिकॉज उसके पास, उस लड़की के पास और कोई इंसान नहीं है और उसके पास वही एक इंसान है, वही एक दोस्त है जो कि तुम हो। और अगर ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में है दैट शी इज टॉकिंग टू यू विद दैट मच इंटरेस्ट तो दैट मीन्स दैट शी इज़ अ काइंड ऑफ अ गर्ल, शी इज़ दैट परफेक्ट गर्ल जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। एंड ये वो क्वालिटी है लड़कियों की जिससे लगता है कि येस शी इज़ टोटली इनटू यू एंड उसके अंदर वो बात होगी दैट शी विल बी ट्रूथफुल। एंड ट्रूथफुल यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप हमेशा 24/7 यू कांट बी विद हर, ठीक है। उसके पास अपना घर है, उसके पास अपने लोग हैं, उसके पास चीज़ें हैं, मे बी शी इज़ गिविंग क्वालिटी टाइम टू हर पेरेंट्स ऑल्सो और शायद वो बाहर भी जाए तो हर टाइम यू कांट बी विद हर। बट ट्रूथफुल जो है ना, ट्रूथफुलनेस, तो अगर एक इंसान चीज़ों के लेके तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा कि अगर उसने ये चीज़ें करी हैं एंड इफ शी इज़ टेलिंग यू और तुम हर वो चीज़ों से वाकिफ़ हो जो उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे ना रहते हुए भी हो रही हैं एंड इफ़ यू नो दैट थिंग तो दैट मीन्स कि वो तुमसे वो सारी सच्चाई बता रही है। दैट मीन्स बिना फोर्स किए उसे खुद मन करता है ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि वो है, शी इज़ द वन दैट शी इज़ टेलिंग यू एवरीथिंग। ये भी उसकी एक लाइफ का पार्ट है। जैसे घर में वो बातें अगर कुछ हो रही हैं तो वो भी आपको अगर बता रही है और बाहर भी वो जा रही है और ये कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में नहीं आता है। बिकॉज एक इंसान जब प्यार में होता है ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस एक मौका ढूंढता है कि आज मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं लाइफ में तो मैं इसे इसलिए बताऊँ क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद नहीं था एंड वो चाहती है कि एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसका अगर दिन भर में डे टू डे लाइफ बड़ी हेक्टिक हुई हो और उसने बड़ा ही काम किया हो तो भी वो आपको ये चीज़ें बताएगी। और कहीं ना कहीं अगर वो बाहर गई है किसी वर्क पे या किसी आउटिंग पे विद अ फैमिली देन ऑल्सो शी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। एंड ये होता है लड़कियों के साथ एंड ये उन्हीं लोग को बताती हैं जिनके साथ शी इज़ शेयरिंग दैट स्पेशल बॉन्ड। तो ये एक रिलेशनशिप में एक लड़की जो है वो कहीं ना कहीं वो ट्रूथफुल होती है। तो या ये क्वालिटी है जो उसके अंदर होती है। और अब बात करेंगे तो सपोर्टिव नेचर की। तो आप जब एक लड़की के साथ प्यार में होते हैं ना और एक लड़की जब आपके साथ रिलेशन में होती है वो भी आपसे प्यार करती है तो इफ़ छोटी से छोटी चीज़ भी अगर तुम्हारे जहन में है और गलती से भी वो तुम्हारी बात वो उसके सामने निकल गई एंड इफ शी इज़ टोटली इनटू यू देन शी विल डेफिनेटली गोना आस्क कि हुआ क्या है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं वो उसके लिए मैटर करती है और आपका अगर कोई गोल है या तो आप डे टू डे लाइफ में अगर आपने कुछ फेस भी किया है या फिर आप कोई एक फेस से निकल रहे हो तो उसके लिए भी वो फेज इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। शी केयर फॉर यू एंड डेफिनेटली व्हेन आई से दैट अ गर्ल इज इन लव शी विल केयर फॉर यू लाइक अ मदर एंड ये होता है एंड आई हैव विटनेस दिस बिकॉज जैसे एक माँ आपका ख्याल रखती है ना तो वैसे ही
जब आप एक लड़की के साथ रिलेशन में होंगे और एक लड़की जब प्यार में होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक लड़की प्यार में होगी तो ये चीज़ें वो डेफिनेटली करेगी। एंड फॉर हर, भले वो किसी भी सेंस में वो आपकी हेल्प कर पाए ना कर पाए, बट शी विल आस्क यू दैट व्हाट हैपेंड एंड शी विल फाइंड वेज टू मोटिवेट यू, टू सपोर्ट यू इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तो सपोर्टिंग नेचर है उसके अंदर, जिसके अंदर ये नेचर है, that means that she is totally into you and she is giving a lot in the relationship. And if you're thinking that you're dating this girl and you have a question that और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, देखिए क्वालिटीज इंसान की ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक इंसान के अंदर अगर तुम लिस्ट बनाना शुरू कर दोगे कि इस लड़की से या लड़के से भी अगर आप ये बोलो कि मुझे शादी करनी है तो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जब प्यार की बात आती है ना, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज और जताने का तरीका अलग हो, लेकिन वो मोटिव सेम होता है और सेम बहुत सारी चीज़ होती है। एज इन प्यार जताने का तरीका अलग होता है, लेकिन प्यार प्यार होता है और प्यार समझ में आ जाता है। तो इंसान का अपना अपना तरीका होता है। तो अगर आप क्वालिटीज़ की लिस्ट देखोगे कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इंसान में, तो यू विल नेवर गोना फाइंड दैट क्वालिटी, यू विल नेवर गोना फाइंड द 1 2 3s और 4s, ये सारी उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा कोई परफेक्ट ना लड़की बनी है और ना ही लड़का बना है, बट वो छोटी छोटी फीलिंग, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आपका दिल एक्सेप्ट करता है एंड योर हार्ट रियली नोज दैट येस, इफ आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग, दिस काइंड ऑफ बटरफ्लाइज इनसाइड मी, ये नॉर्मल से थोड़ा अलग है। एंड व्हेन लव टेक्स प्लेस, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूर मौजूद रहती हैं और ये है। तो ऐसी लिस्ट आप बनाएंगे अगर, तो लिस्ट तो कोई भी नहीं दे पाएगा। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि इंसान में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लिस्ट बता देंगे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इतना लिस्ट कोई एक इंसान को लेके नहीं बना सकता है। आप कपड़ा खरीदने थोड़ी गए, या फिर यू आर नॉट बाइंग समथिंग जिसके अंदर वो गैजेट के अंदर सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। शी इज़ अ ह्यूमन, ही इज़ अ ह्यूमन। सो कभी भी लिस्ट मत बनाओ किसी को अपनाने से पहले। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो खुद ब खुद चीज़ें आप समझते चले जाएंगे। तो अगर आप प्यार में हैं, रिलेशन में, तभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तभी आप वो बात समझ पाएंगे। इमोशनली भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है लाइफ में, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट मैच्योरिटी ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, और अगर आप मैच्योर्ड वे में चीज़ों को हैंडल करोगे, तभी कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपका टिक पाएगा। कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें जैसा आप चाहे वैसा होता नहीं है, और कभी कभी ऐसा फेज़ आता है कि आप चाहते तो हैं कि हमारे बीच में ये चीज़ें हो जाए, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती नहीं है। सो एट दैट मोमेंट अगर आप इमोशनल हो के वो चीज़ें सोचेंगे, तो मे बी दैट यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि गलत होंगी उस समय। लेकिन आप अगर मैच्योर्ड होंगे तो आप ये सोचेंगे, यार चलो ठीक है, अगर ये पल सही नहीं है, बट ये इंसान तो सही है। अगर ये वक्त सही नहीं है, लेकिन ये इंसान अगर सही है मेरे लिए, इस इंसान ने मुझे समझा है, मैं इसके लिए हूँ, वो मेरे लिए है, तो वो फिर जो रिश्ता है ना, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। और यही एक इमोशनल मैच्योरिटी भी आप बोल सकते हैं, दैट इतनी सारी चीज़ें चलने के बावजूद आप थोड़ा स्टेबल होके एक चीज़ सोच रहे हो, एंड यू कम अप विद अ डिसीजन दैट इट्स ओके, समटाइम्स चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, बट यू नो दैट एट द एंड ऑफ द डे दिस पर्सन इज़ माई लाइफ, दिस पर्सन इज़ माई वर्ल्ड। एंड कुछ भी हो जाए, कितना भी हार्ड होना पड़े लाइफ को मेरे लिए, लेकिन इस इंसान के चेहरे पे वो खुशी, वो हंसी बरकरार रहनी चाहिए। तो प्यार में हो सकता है आपको बहुत सारे तीर पीछे लग जाए, कितने सारी जगह आपको बहुत सारी चोटें लग जाएंगी, लेकिन आपके सामने जो एक चेहरा होता है ना, वो ज़रूर स्माइल करना चाहिए। आपको कितने भी दर्द हो रहे हैं, आपके सारे दर्द उस समय कोई भी एहसास आपको नहीं देंगे, बिकॉज ऑल यू आर गेटिंग इज द स्माइल ऑन दैट पर्सन्स फेस, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप प्यार करते हो। सो दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई यू नॉट केयरिंग अबाउट how many hard times you are dealing with. You don't care about anything, you just care about that smile, that person's happiness. तो यहाँ पे थोड़ी वो सेल्फलेस वाली चीज़ें आ जाती है, एंड दिस इज बिकॉज प्यार है।
क्योंकि हर किसी के लिए आप ये नहीं कर पाओगे, हर जगह आप अपना खराब करके चीजें नहीं करोगे। बट व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू दैट पर्सन, फीलिंग्स, तो आपके लिए उसकी जिंदगी में सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और उसकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो दुनिया है जो आपको उसी दुनिया में रहना है और बस वही दुनिया है। इसको ही अगर आप सोचोगे ना तो ये कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव हो गया। अनकंडीशनल लव मीन्स कहीं पे यू डोंट हैव दैट कंडीशंस, ये है तो वो है, अगर ये चीज वहां से आएगी तभी मैं ये चीज करूंगा। यू आर नॉट वेटिंग फॉर अदर पर्सन टू डू थिंग्स, यू आर नॉट वेटिंग फॉर अदर पर्सन टू से थिंग्स। आप इंतजार नहीं करोगे उसके कहने का कि मुझे ये चाहिए, आप इंतजार नहीं करोगे उसके कहने का कि मुझे ये दिक्कत है। आप खुद ब खुद उसकी दिक्कत समझ रहे हो, आप खुद ब खुद चीज़ों को उसकी समझ रहे हो, उसकी लाइफ को समझ रहे हो, उसके मोमेंट्स को समझ रहे हो, वो कब हंस रही है, कब सोच रही है, कब परेशान हो रही है, आप उसको समझ रहे हो। सिमिलरली दैट गर्ल इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग यू, दैट मीन्स शी इज अ काइंड ऑफ अ गर्ल दैट इज टोटली इन टू यू। तो दोनों जगह चीज़ें सेम है, इंटेंशंस सेम है, तो जताने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन इंटेंशंस तो सेम है। लव तो है ना, तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं। सो दैट मीन्स अगर ये आपको मिल रहा है दैट शी इज़ ऑल्सो लविंग यू अनकंडीशनली, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, शी इज़ सेक्रीफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग यू एट द मोमेंट दैट चलो ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट इंसान मेरे लिए मैटर करता है। तो अगर कोई लड़की आपके पास है जिसकी ज़िंदगी में आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उसको कुछ चीज़ें नहीं भी उसके लिए परफेक्ट हो रही ना, फिर भी शी इज़ with you, she is handling a lot of things, she is okay at the moment, then definitely she is the princess. And if you are working hard, तो I am sure that you gonna give that world, that kingdom, that wonderland to her, और आपको वो देना भी चाहिए उसको। And she deserves lot of things in life, and she deserves to be a queen, she deserves to be फिर से बोलूँगा वो लक्ष्मी, वो देवी। तो या मेरे लिए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है इफ़ शी इज़ गिविंग अनकंडीशनल लव। और ये बहुत रेयर होता है, लड़कियों की साइड से बहुत रेयर होता है, और जब ये होता है तो वो बहुत प्योर होता है। सो दिस इज़ द प्योरेस्ट फीलिंग, और ये तभी आता है अगेन व्हेन यू ट्रूली लव विद दैट पर्सन, व्हेन यू ट्रूली लव समवन, व्हेन यू ट्रूली लव योर पार्टनर। और अब बात आती है लॉयल्टी की। तो फिर से वही बोलूँगा दैट ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से आपकी बातें होंगी। अगर आपने किसी के साथ ये कमिटमेंट करी है दैट आई एम विद यू सो आई गोना बी विद यू, तो अगर आप वहाँ पे उसका वो साथ नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो लॉयल्टी वाली बात नहीं आती है। और जहाँ पे लॉयल्टी नहीं होती है वहाँ पे बॉयज़ का सब कुछ खत्म हो जाता है, बिकॉज फ्रॉम द बॉयज़ एंड लॉयल्टी इज़ द लग्जरी, एज आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियो। तो अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप उस इंसान को लेके पूरा कन्फर्म्ड है, यू आर सिक्योर्ड, और उस इंसान के माइंड में अगर डाउट्स नहीं आ रहे तुमको लेके, एवरी टाइम दैट गाय इज नॉट थिंकिंग दैट ये अभी क्या कर रही होगी, ये कौन है इसकी लाइफ में, और इसको लेके डाउट्स हैं। अगर दिमाग से आप यही सोचता रहेगा एक इंसान कि ये इसके साथ क्या बात करती है, या ये इसकी जिंदगी में कौन है, बार बार ये कौन चलाता है, एंड ही इज फेसिंग विद लॉट ऑफ डाउट्स, तो व्हेन ही विल वर्क ऑन हिमसेल्फ, व्हेन ही विल वर्क फॉर द रिलेशनशिप, व्हेन ही विल वर्क फॉर द फैमिलीज, व्हेन अगर आपके साथ वो लड़की है जो कमिटेड है, जो हर चीज को लेके बहुत क्लियर है, लॉयल है, वो लॉयल्टी टॉप पे है, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन लाइफ, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज अगर आपकी पार्टनर आपके साथ है ना, तो ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो इम्पॉसिबल है। लड़कियों में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है, जिसके घर जाती है ना तो वो लक्ष्मी साक्षात घर में जब कदम रखती है तो उसका मतलब लक्ष्मी ने कदम रखा है। वो इज्जत से आप उसको लाएंगे जब घर ना, तो वो जो लड़की है वो जो डिजर्व करती है, अगर आप उसको वो चीज़ देंगे, वो इज्जत देंगे, तो आपके घर को चार चांद लगा सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि घर को अगर चार चांद लगाना हो तो वो लक्ष्मी जैसी लड़की, वो देवी जैसी लड़की भी लानी पड़ेगी। एंड इफ शी इज दैट काइंड ऑफ गर्ल, यू विल बिकम समथिंग इन लाइफ। अगर तुमने सोचा है दिमाग में मुझे कुछ करना है, तो तुम दोनों मिलके वाकई में जिंदगी को जी सकते हो, जिंदगी के हर पहलू को तुम जीत सकते हो, और यही जिंदगी है। दैट इज वाई लॉयल्टी इज द लग्जरी, एज आई ऑलवेज से। एंड इफ समबडी इज फीडिंग यू, कोई तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला रहा है तो उस हाथ को फिर काटते नहीं है, ठीक है। और एक के साथ अगर शुरू किया है तो एक के साथ ही खत्म होना चाहिए, बिकॉज वो बार बार वो दोबारा से स्टार्ट करना विद समबडी एल्स, आप एक
सफ़र पे आप निकलते हैं, आप किन्हीं लोगों से मिलते हैं, तो उस सफ़र के दौरान कहीं ना कहीं आप उनसे बात करने लगते हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और आप अपनी 2-3 बातें भी उसको बता देते हैं। वो क्यों बताते हैं? 8 घंटे के सफ़र में आप उसको 4-5 बातें अपनी ज़िंदगी की क्यों बता रहे हैं? बिकॉज आपने वो वक्त उसको दिया है, आपने वो वक्त उसके साथ बिताया है। तो अगर आप 2-3-4 साल रहने के बाद, वो वक्त देने के बाद, इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म्ड, इफ़ यू आर नॉट लॉयल टू दैट पर्सन, देन जो वो अगला पर्सन होगा उसको दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट करनी होगी। एंड दिस इज़ नॉट दैट पर्सन जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए, ठीक है? एंड दिस इज़ नॉट दैट गर्ल जहाँ पे लॉयल्टी नहीं है, वहाँ पे टोटली इट्स अ नो, बिग नो। चाहे वो तुम दोबारा स्टार्ट करनी पड़े या तुम्हें कितने भी दिन अकेले बिताने पड़े, बिकॉज एज अ मैन यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज अ वुमेन ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में हो सकता हूँ लड़की की साइड से बात करूँ कि कैसा लड़का उनको चाहिए, बट यहाँ पे भी बात हो रही है कि कैसी लड़की से एक इंसान को शादी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ बस क्लियर एंड कट यही बोलूँगा कि अगर ये पॉइंट है लॉयल्टी वाला, तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। बिकॉज एक इंसान की ज़िंदगी में लड़की तब तक ही वो इज्जत शायद दे भी पाएगा और तब तक ही वो उसके साथ रह भी पाएगा ज़िंदगी में, जब तक वो उसके लिए है, उसके पास है और उसकी है। जहाँ पे शी इज स्टेपिंग आउट एंड शी इज़ इन्वॉल्विंग अदर पर्सन इन हर लाइफ, इट्स ओवर, द गेम इज़ ओवर एंड यू डोंट हैव टू गिव दैट चांस अगेन एंड अगेन। बिकॉज एक बार झूठ हो या एक बार धोखा, अगली बार अगर तुम्हें फिर से झूठ सुनना है या धोखा खाना है तो दोबारा उसको वेलकम करना। बिकॉज अगर किसी की ज़िंदगी में कोई मायने रखता है ना, तो वो मायने रखता है, वो उसकी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट इंसान होता है कि उसकी दुनिया उसी के पास ही घूमती है इर्द गिर्द। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती हैं, वहाँ पे यू डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स इन योर लाइफ। बिकॉज बनना भी है ना लाइफ में, 40 साल 50 साल की ज़िंदगी 60 साल अच्छे से बिताने, 30 साल के ऑलरेडी अगर 28 साल के लोग मुझे देख रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी लिव 28 ईयर्स ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज द टाइम टू ग्रो। एंड नाउ इफ यू विल डील विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग दैट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से इस एज पे आके वो किंडर वाली वाइब है ये कि भैया चल ही नहीं रहा है, फिर डिवोर्स के चक्कर लगाओ। तो इससे पहले कि तुम्हें आगे चल के डिवोर्स की चीज़ें झेलनी पड़े, यहाँ पे तुम एक लड़की को चुनने से पहले ये सारी क्वालिटीज देख लेना, दैट इफ शी इज लॉयल और नॉट, इफ शी हैज़ अ गुड पास्ट। येस, वी नीड गुड पास्ट, बिकॉज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे और उसके बाद वी आर गेटिंग हर्ट एंड वी आर गेटिंग थिंग्स लाइक शी इज इन्वॉल्विंग अदर पर्सन आउट देयर, फिर वो फेस से गुजरने के साथ साथ वी हैव टू मैनेज आवर लाइफ ऑल्सो, वी हैव टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। उसके बाद येस, वी वॉन्ट अ पार्टनर हु हैज अ क्लियर पास्ट एंड वाई नॉट, यू डिड थिंग्स नॉट मी, ठीक है? तो यहाँ पे आदमी फिर वो बैड बॉय वाला प्ले बॉय वाला सीन आता है और इसका मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इसके वीडियोस मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझाने पड़ेंगे। तो क्लियर पास्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लड़की अगर रिलेशनशिप में आपके साथ है एंड इफ शी इज टॉकिंग टू ग्रो इन लाइफ, टू डू थिंग्स जो कि आप दोनों को आगे बढ़ाए लाइफ में, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यू आर लविंग ईच अदर, यू आर ग्रोइंग टुगेदर, you are traveling, you are living the life, you are living the life as a couple, you are an example। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? The best example is like that MMA fighter कॉनर मैकग्रेगर और उसकी वाइफ डी डेवलिन, कब से उसके साथ है, फ्रॉम जिम सेशंस टू नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एथलीट इन द वर्ल्ड, द वन एंड ओनली कॉनर मैकग्रेगर। ही इज द लेजेंड, ही इज लेजेंड बिकॉज he is having that kind of a partner D who is with him in every tough situations, in every tough times. She deserves to be treated as a princess। वही है क्वीन और वही है देवी और वही है लक्ष्मी। तो ऐसी लड़की जब जिंदगी में होती है ना, तो इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है और लड़कों को फिर शर्म नहीं आती ऐसी लड़की को लक्ष्मी बोलते हुए या देवी बोलते हुए, बिकॉज वो डिजर्व करती है। तो एक सही पार्टनर जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों वो अच्छे कपल बन सके और आप दोनों ग्रो करें लाइफ पे, और वो हैप्पीनेस हो, वो लव हो, वो प्यार हो, वो मोहब्बत हो। तो प्यार और मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है टू मेक समबडी समवन, एंड अगर नहीं है तो बहुत डाउनफॉल्स देखने पड़ते लाइफ में। दैट इज़ वाई चूजिंग अ गर्ल, when I'm talking about a girl here, choosing a girl for a guy is very important। and if you're listening and if every guy is listening to me, तो आपको समझ में आ गया होगा दैट किस टाइप की लड़की के साथ आपको रहना चाहिए, चाहे गर्लफ्रेंड बनाना हो, चाहे डेट करना हो या फिर शादी करनी हो। तो ऐसी ही लड़की के साथ शादी करना जो लॉयल हो, कमिटेड हो,
ट्रस्टवर्दी हो, शी इज इंटरेस्टेड इन यू इन एवरी फॉर्म, शी इज टॉकिंग टू यू, वो हमेशा एक्साइटेड रहती है आपसे बात करने के लिए, एंड शी इज शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ। उसकी जिंदगी में सिर्फ आप ही वो दोस्त है, आप ही वो हमसफर है जिसके साथ वो है। दैट मीन्स यू वन इन लाइफ एंड यू शुड मैरी दैट गर्ल, यू शुड मैरी दिस काइंड ऑफ अ गर्ल जो कि प्रिंसेस है, जो कि लक्ष्मी है, जो कि देवी है, सो या जो कि राधा रानी भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक with another video. Till then, take care.